भारत की सामूहिक ताकत को पहचाना था भगवान राम ने। लंका पर चढ़ाई करनी है तो अयोध्या और जनकपुर से सेना नहीं जाएगी, बल्कि बंदर और भालुओं की सेना को खड़ा करके उन्होंने उस समय के सबसे बड़े ताकतवर योद्धा का सामना किया था और विजयश्री का वर्णन भी किया था। यही समाज की ताकत है। अगर भगवान राम भी भेदभाव करते, छुआछूत करते, तो क्या वे सबरी के जूठे बेर खाते? क्या हनुमान जी उनके सेवक बन पाते? क्या राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो पाता? राम राज्य की स्थापना का मार्ग तब प्रशस्त होगा जब एक स्वर से 135 करोड़ का भारत बोलेगा, और एक स्वर से जब बोलेगा, एक स्वर से चलेगा, तो राम राज्य की परिकल्पना का मार्ग प्रशस्त होगा। और राम राज्य के इस मार्ग का प्रशस्त करने का कार्य वर्तमान में भारत के अंदर हो रहा है। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को मिल रहा है, हर एक को सुरक्षा मिल रही है, हर एक को हर प्रकार की सुविधा बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य भी हो रहा है। और बिना भेदभाव की इतनी बड़ी कथा में आपको आने का अवसर भी प्राप्त हुआ और साथ साथ प्रसाद ग्रहण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक साथ सब कुछ है और इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं। मुझे बताया गया कि लगभग 4 दशक से बापू की कथा ललितपुर में हो, ये ललितपुर वासियों की तमन्ना थी, लेकिन लगता है कि ये सौभाग्य मुझे मिलना था कि जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री होऊंगा तब उसके बाद ही बापू की कथा यहां होगी। और इसीलिए आपने यहां पर कथा के पूर्णाहुति पर, राम कथा ज्ञान यज्ञ है ये, इस ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति पर मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बापू का अभिनंदन करता हूं बुंदेलखंड वासियों की ओर से, क्योंकि इस कथा के माध्यम से बुंदेलखंड के प्रत्येक गांव और प्रत्येक जन तक प्रभु राम की वाणी का संदेश पहुंचा है, व्यासपीठ का संदेश पहुंचा है। लोग आए हैं बुंदेलखंड के अलग अलग जनपदों से, लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो सभी आए हैं। और वैसे बापू की कथा होती है तो पूरा देश उमड़ता है, उसमें पूरा देश आता है। तो यहां पर तो बुंदेलखंड की हम बात कर रहे हैं, तो बुंदेलखंड वासियों के लिए कथा सुख और समृद्धि का कारक बने। बुंदेलखंड विकास की उन बुलंदियों की ओर आगे बढ़े जो प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हमें इसे आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना है। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से बापू का अभिनंदन करता हूं। आप सबको इस पूरी कथा का आनंद प्राप्त होने के साथ साथ फल भी प्राप्त हो, इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय जय श्री राम।